Now our topic is microbes in the production of biogas. बायोगैस की प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या यूज है? तो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस की मिक्सचर होते हैं लाइक मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बट उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है? मीथेन का होता है। प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी, इट इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। आपने एसटीपी सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट में देखा होगा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जो था टैंक, लास्ट टैंक, उसमें जब एनारोबिक बैक्टीरियाज ने फ्लॉक्स को डाइजेस्ट किया था तो वहां पे गैसेस रिलीज हुई थी, मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वही क्या थी? हमारी बायोगैस थी एंड उसी का यूज किया जाता है कुकिंग एंड लाइटनिंग के लिए। Methanogens grew anaerobically on cellulosic material to produce methane. That is example methanobacterium. See, methanogens methanogens microbes होते हैं वो एनारोबिक होते हैं एंड ऑन ग्रो करते हैं एनारोबिकली, नॉट एरोबिकली, एनारोबिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। एनारोबिक कंडीशन में बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। तो जो मेथानोजेंस होते हैं एनारोबिकली ग्रो करते हैं सेलुलोजिक मटेरियल पर। सेलुलोजिक मटेरियल आप जानते हैं ज्यादातर क्या, जो प्लांट्स ईट करते हैं, जो ग्रासेस होती हैं उसमें सेलुलोज कंटेंट होता है, क्योंकि जो प्लांट के सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोजिक होते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं मेथेनोजेंस, किसका? मेथेन का। उसका एग्जांपल है कुछ मेथेनोजेंस के नेम का, लाइक मेथेनोबैक्टीरियम। मेथेनोबैक्टीरियम इज फाउंड इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अभी मैंने बताया कि जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर होता है सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरियाज ग्रो करती हैं। वो कौन होती हैं? मेथेनोबैक्टीरियम होती हैं। और कहाँ पे मेथेनोबैक्टीरियम पाए जाते हैं? तो एक तो एनारोबिक स्लज में पाए जाते हैं और दूसरा र्यूमेन ऑफ कैटल, कैटल के र्यूमेन में पाए जाते हैं फॉर सेलुलोज डाइजेशन। क्या होता है कि प्लांट्स क्या होते हैं, एनिमल्स लाइक कैटल हो गए, वो लोग प्लांट्स को खाते हैं, तो प्लांट्स में सेलुलोज कंटेंट होता है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए प्लांट के कैटल के ह्यूमन्स में मेथेनोबैक्टीरियम होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। द कैटल डंग, कैटल का डंग होता है, रीच इन दीज बैक्टीरियम। डंग कैन बी यूज फॉर द जनरेशन ऑफ द बायोगैस दैट इज कॉल्ड गोबर गैस। द बायोगैस प्लांट के बारे में, ओके। जो कैटल्स के डंग होते हैं, सी कैटल के ल्यूमेन में पाए जाते हैं मेथेनोबैक्टीरियम, और कैटल के डंग्स में भी पाए जाते हैं जिसको आप गोबर कहते हैं। और वो क्या होता है? रीच होती हैं गोबर में, रीच डंग में रीच ऑफ मेथेनोबैक्टीरियम होते हैं, ढेर सारे मेथेनोबैक्टीरियम होता है। इसीलिए क्या होता है, हम लोग गोबर का यूज करते हैं गोबर गैस प्लांट में, बायोगैस मीन्स का प्रोडक्शन करते हैं हम लोग गोबर गैस प्लांट में। तो गोबर गैस प्लांट होता क्या है एंड किस चीज का बना होता है, दीज ऑल। नाउ लेट्स स्टडी बायोगैस प्लांट। Biogas plant, a concrete tank 10 to 15 feet deep to collect bio-waste and slurry of dung. See, गोबर गैस प्लांट होता क्या है? एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है। अब ये डायग्राम यहाँ पे नहीं है, वैसे आप एनसीईआरटी खोलिए, उसमें एक डायग्राम है गोबर गैस प्लांट का। वहां पे एक आपको कंक्रीट टैंक दिख रही होगी जो कि 10 to 15 फीट डीप है, गहरा है। और उसमें क्या होता है, एक आपको चैम्बर बना होगा जिसमें आप क्या करेंगे, बायो वेस्ट स्लरी ऑफ डंग को डालेंगे। और आप देखेंगे कि जो कंक्रीट टैंक है उसके ऊपर क्या होगा, एक फ्लोटिंग कवर होगा। वो फ्लोटिंग कवर स्लरी के ऊपर प्लेस्ड होता है, जो कि जैसे जैसे गैस प्रोड्यूस होगा उसमें बायोगैस जैसे जैसे प्रोड्यूस होगा तो वो फ्लोटिंग कवर ऊपर राइज होगी। तो वही यहाँ पे लिखा है कि फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी विच कीप ऑन राइजिंग एज अ बायोगैस इज प्रोड्यूस। जैसे जैसे बायोगैस प्रोड्यूस होगा फ्लोटिंग कवर ऊपर की तरफ मूव करेगा। और फ्लोटिंग कवर में ऐसे आप कंसीडर करिए एक टैंक है और टैंक के ऊपर क्या है, एक फ्लोटिंग कवर है। सी जस्ट लाइक एक फ्लोटिंग कवर है और फ्लोटिंग कवर पे एक आउटलेट लगा होता है, ऐसा ऐसे आउटलेट होता है।
इस आउटलेट से क्या होता है, जब यहाँ पे बायोगैस प्रोड्यूस होंगी फ्लोटिंग कवर से ऐसे पास होते हुए, तो ये आउटलेट से होम सप्लाईज में फॉर द कुकिंग एंड लाइटनिंग के लिए मूव कर जाएंगे। वही लिखा है कि एन आउटलेट विच इज कनेक्टेड टू अ पाइप टू सप्लाई बायोगैस, द आउटलेट टू रिमूव स्पेंट स्लरी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। यहाँ पे एक तरफ तो एक होता है हमारा चैम्बर जिससे स्लरी को डाला जाता है, और एक चैम्बर होता है जिससे स्लरी को बाहर निकाला जाता है। स्लरी यू कैन से, जब बायोगैस प्रोड्यूस हो गया, जो स्पेंट स्लरी बचती हैं उसको यूज कर लिया जाता है फर्टिलाइजर, सर्व एज अ फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। IARI, Indian Agriculture Research Institute, and Khadi and Village Industrial Commission, that is KVIC, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया में ये बायोगैस प्रोडक्शन का जो टेक्नोलॉजी आया है, ये जो कहते हैं बायोगैस प्रोडक्ट चैम्बर जो है, ये कौन लाया है इंडिया में? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन, दैट इज KVIC ने लाया है। दिस इज ऑल अबाउट microbes in the production of the biogas.